आपके मन में भगवान शंकर जी के प्रति भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास है, तो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठो। कहाँ तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर बैठो। यदि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, शिव जी पर हमारा दृढ़ता नहीं है, तो फिर कथा में जाने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो, अपने घर में रहो, अपने व्यस्त हो। ये कथा, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने अपने शब्दों में कहा है शंकर विश्वास रूपिणो। ये कथा ही विश्वास है और विश्वास को ही शिव कहा गया। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। अगर मानोगे तो मैं गंगा जी हूं, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मुझे क्या मान रहे हैं, आप क्या स्वीकार कर रहे हैं, आप मुझ में क्या देख रहे हैं। अगर आपके भीतर विश्वास है कि मैं कथा में जाकर बैठूंगी, कथा श्रवण करूंगी, कथा सुनूंगा और मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, मेरा बाबा मुझ पर कृपा करेगा, मेरा बाबा मुझ पर दया करेगा, मेरा बाबा मुझ पर करुणा करेगा, कृपा करेगा, दया करेगा, तो निश्चित है मेरा शिव आप पर करुणा जरूर करेगा। और 7 दिन की कथा जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ आप श्रवण करेंगे, उतना उतना शिव आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देगा। दृढ़ता, विश्वास, भरोसा। आपका घर बड़ा है, छोटा है, वो मायना नहीं रखता। आप बहुत बड़े बंगले में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आप छोटे से मकान में रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आपका घर बड़ा है या आपका घर छोटा है, वो मायना नहीं रखता। शिव महापुराण की कथा कहती है मायना वो रखता है कि आपके घर में रहने वालों का व्यवहार कैसे। आपके घर में जो रह रहे हैं, आपके घर में जो निवास कर रहे हैं, आपके घर में जो रह रहा है, उसका व्यवहार कैसे। मालूम पड़े बंगला तो बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, और व्यवहार जो घर में रह रहे हैं, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग घर के रहने वाले हैं, उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो घर का बंगला किस काम का। घर बड़ा है या घर छोटा है, वो कोई मायना नहीं रखता, पर मायना रखता है तुम्हारे घर का व्यवहार। तुम्हारे घर का व्यवहार कैसा है, तुम्हारे घर में रहने वालों व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है। मालूम पड़े एक बहू उधर मुंह फुला कर रह रही है, एक बेटा उधर रह रहा है, एक बेटी उधर रह रही है, घर में थोड़े से रिश्तेदार आए, मालूम पड़ा ननन भाभी से ना बोले, भाभी ननन से ना बोले, ननन नंदोई से ना बोले, और पत्नी पति से ना बोले। सारे रिश्तेदार आते जरूर हैं, पर मालूम पड़े आपस में व्यवहार ही ठीक ना हो, तो बड़े बंगले का करोगे क्या। मकान बड़ा या मकान छोटा होने से व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई कारण होगा। मालूम पड़े डनलप का गद्दा लगा है, एसी लगा है, खूब जोरदार मलमल की रजाई भी है, तकिया भी बिल्कुल एकदम कोमल है, और बड़े आराम से कमरा भी बिल्कुल क्लीन साफ एकदम बढ़िया है। और मालूम पड़े धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने।
घर बड़ा है, बंगला बड़ा है, गाड़ी बड़ी है, कमरा बड़ा है, पलंग बड़ा है, गादी बड़ी है, तकिया बड़ा है, सारे सुख अपने आप उस कमरे के अंदर। ऐसा कोई सुख नहीं है जो तुम्हारे सोने के कमरे में नहीं है। और फिर भी तुमको रात को सोते समय एक ना एक गोली खाकर सोना पड़ रहा है। कभी घुटना दुख रहा, कभी कमर दुख रही, कभी कंधा दुख रहा, कभी सिर दुख रहा, कभी कोनी दुख रही, कभी पंजा दुख रहा। 24 घंटे में रात्रि के समय पर यदि चैन की नींद नहीं आ रही है तो समझ लेना कि धन तो बढ़ गया पर मन की शांति नहीं बढ़ पाई है। वो मन की शांति को बढ़ाने का एक स्थान ढूंढ, मन की शांति को बढ़ाने का एक केंद्र बिंदु ढूंढ। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? क्या प्रदान करती है शिव महापुराण की कथा? शिव महापुराण की कथा देती है पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता। घर अच्छा हो और माहौल अच्छा नहीं हो ना तो उस घर में रहने का मन नहीं करता। और माहौल अगर अच्छा है और घर अच्छा भी नहीं है तो किराए के मकान में भी महल नजर आता है। अगर माहौल अच्छा है, मकान अच्छा नहीं है, मान लो मकान अच्छा नहीं है और माहौल अच्छा है तो किराए के मकान में भी सुख नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद नजर आता है, किराए के मकान में भी आनंद की अनुभूति होती है। किराए का अब कितनी बड़ी कृपा है जरा देखिएगा भगवान शिव की कथा में। बैकुंठ में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान, और बैकुंठ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान है और दोनों का झगड़ा होता है। और भगवान नारायण और लक्ष्मी का झगड़ा होता है और लक्ष्मी जी भगवान नारायण को श्राप दे देती है, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटे और तुम्हें घोड़े का सिर लगे। अब देखिए जरा, श्राप किया गया। अब ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और दोनों जनी वहां रहकर बड़ा आनंद का जीवन जी रहे होते हैं। और इतने में यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, और उस अनुष्ठान में माता ब्रह्मणी के आने में देरी हो जाती है। माता सावित्री उस यज्ञ के अंतर्गत विराजमान हो जाती हैं और माता ब्रह्मणी उनको श्राप दे देती हैं, ब्रह्मा जी तुम्हारी अर्धांगिनी होने के बाद भी तुमने यज्ञ में मेरी प्रतीक्षा नहीं करी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मृत्यु लोक में कहीं पर भी तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, मृत्यु लोक में कहीं पर तुम्हारा पूजन ना हो। केवल एक पुष्कर की भूमि ऐसी होगी जहां पर तुम्हारा पूजन होगा, जहां पर तुम्हारा मंदिर। अब जरा विचार करिए, बैकुंठ लोक है, वहां पर भी भगवान नारायण और लक्ष्मी का थोड़ा सा विवाद हुआ, लक्ष्मी जी ने श्राप दिया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में भी सारा ठाठ है और माता ब्रह्मणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। पर केवल सारे लोकों में एक लोक मृत्यु लोक ऐसा है जिस मृत्यु लोक के अधिपति